Welcome back to this course of game development in Scratch. आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पैकमैन की फूड पिल्स बनाएंगे और साथ ही उसका स्कोर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे ताकि हम देख सकें कि पैकमैन ने कितनी पिल्स कंज्यूम कर ली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब पैकमैन की फूड पिल हमारे पास एक न्यू स्प्राइट होगी, तो हम एक न्यू स्प्राइट बनाते हैं और सर्कल की शेप सेलेक्ट करते हैं। और इसका साइज रीजनेबल कर लेते हैं। और हम इस स्प्राइट का नाम चेंज कर लेते हैं। और इस तरह से हमने अपनी पहली फूड पिल बना ली है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी पिल का कोड लिखना है। तो उसके लिए हम कोड के सेक्शन में जाते हैं। अब पिल की सबसे पहली फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जैसे ही पैकमैन पिल को टच करता है तो पिल गायब हो जाती है। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं इवेंट से। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, यानी कि जब हमारी गेम स्टार्ट होगी। तो हमने इस गेम में हमेशा चेक करते रहना है, तो उसके लिए फॉर लूप। और इसमें हमने चेक ये करना है कि इफ़ दिस पिल इज टचिंग पैकमैन, तो उसके लिए इफ डन ब्लॉक। और अब हमने क्योंकि सेंस करना है तो उसके लिए हम सेंसिंग के मेन्यू में जाते हैं। और पहली चीज़ कि टचिंग माउस पॉइंटर, ये हमने इफ़ की कंडीशन में लगाना है। और हमने चेक करना है कि इफ़ टचिंग पैकमैन, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने अपनी पिल को गायब कर देना है। तो उसके लिए हम लुक्स में जाते हैं और लुक्स के मेन्यू में ये हाइड का ऑप्शन। तो अब हम अपनी गेम स्टार्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही पैकमैन फूड पिल को टच किया तो पिल हमारी हाइड हो गई है। लेकिन अब जब हम दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं तो पिल वापस नहीं आई, क्योंकि हमने पिल हाइड की हुई है। तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारी गेम स्टार्ट हो, हमने अपनी पिल को पहले शो करना है। उसके बाद वी विल चेक फॉरएवर दैट इफ आवर पिल इज टचिंग पैकमैन वी विल हाइड इट। तो दोबारा गेम स्टार्ट करके देखते हैं। ये पिल हाइड हो गई। स्टॉप करके दोबारा गेम स्टार्ट की तो पिल वापस आ जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने पैकमैन का स्कोर सेव करना है ताकि हमें पता रहे कि पैकमैन ने कितनी पिल्स खा ली हैं या पैकमैन का कितना स्कोर हो गया। तो प्रोग्रामिंग में जब भी आपने कोई चीज़ सेव करनी है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर होता है जिसके कंटेंट्स हम अपनी मर्जी के मुताबिक रखते हैं और उन्हें हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। तो हम स्कोर का एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल्स में मेक ए वेरिएबल के ऑप्शन में जाते हैं और हम अपने वेरिएबल का नाम रखते हैं स्कोर फॉर ऑल स्प्राइट्स एंड क्लिक ओके। अब ये हमारे पास स्कोर का वेरिएबल बन गया है और ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया है। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारी पिल हमने यहाँ पे हाइड की है, हम कह रहे हैं कि चेंज स्कोर बाय 1। तो जैसे ही ये पैकमैन पिल को खाएगा, हमने पिल को हाइड कर देना है और स्कोर में हमने 1 ऐड कर देना है। इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही पैकमैन ने पिल को टच किया है तो हमने स्कोर में 1 ऐड कर दिया है। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम गेम स्टार्ट करते हैं तो स्कोर दोबारा 0 नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है वी विल सेट आवर स्कोर टू 0। जैसे हमने जहाँ पे पिल शो की थी वहाँ पे हम साथ ही कहते हैं कि वी विल सेट आवर स्कोर टू 0। तो फिर जैसे ही हमारी गेम हम स्टार्ट करते हैं तो स्कोर 0 हो जाएगा और उसके बाद से वही फंक्शनैलिटी दोबारा चलने लग जाएगी। अभी हमारी पिल्स का काम कंप्लीट हो गया है। अब मल्टीपल पिल बनाने के लिए हम अपनी पिल को डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी मर्जी पिल्स बना सकते हैं। और उन्हें रैंडमली कहीं भी रख सकते हैं। दिस सीम्स गुड इनफ। तो एक दफ़ा गेम चला के देखते हैं। बीच में आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैकमैन पिल्स खा रहा है तो उसका स्कोर साथ साथ अपडेट हो जा रहा है।